प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क के इंडोर स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ राउंड टेबल बैठक भी की। आज प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ फ्यूचर को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ राउंड टेबल बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीईओ राउंड टेबल मीटिंग में कहा कि पिछले साल जब मैं वाशिंगटन आया था तब मैं एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, तब भी मुझे आप में से कई साथियों से मिलने का मौका मिला था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ स्थित छतरू इलाके में 21 सितंबर को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में मुठभेड़ जारी है। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। इससे पहले शुक्रवार को भी दहशतगर्दों ने रियासी में भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की हिमाकत की थी। आतंकियों द्वारा बीते 24 घंटे में यह दूसरा बड़ा दुस्साह है। इससे पहले 13 सितंबर को राइजिंग स्टार कोर के जवानों ने खंडारा कठुआ में चल रहे ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। जवानों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डालने वाले एक और बदमाश को एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया है। लखनऊ एसटीएफ की टीम की 1 लाख के इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया। अनुज का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। यह मुठभेड़ यूपी के उन्नाव जिले में हुई है। जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर डकैती के आरोपी अनुज प्रताप सिंह और उसके साथी के साथ लखनऊ की एसटीएफ की टीम की मुठभेड़ उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में उन्नाव रायबरेली हाईवे से 500 मीटर दूर अचलगंज कोल्हुआ मार्ग पर सोमवार सुबह हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। हाल ही में कोच की जिम्मेदारी संभालने वाले गंभीर ने भारतीय खिलाड़ियों की सराहना की है। गंभीर की यह कोच के रूप में पहली टेस्ट जीत है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट के चौथे ही दिन 280 रनों से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच अब अगला टेस्ट कानपुर में 27 सितंबर से खेला जाएगा। अतिवृष्टि के लगभग 1 माह बाद पहली बार केदारनाथ में एक दिन में दर्शनार्थियों की संख्या 7,000 से अधिक रही। रविवार को धाम में 7,102 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। कपाट खुलने के बाद से धाम में अभी तक 11,60,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सोनप्रयाग सेक्टर मजिस्ट्रेट राकेश सिंह ने बताया कि रविवार को पैदल मार्ग खुलने के बाद दिन भर में कुल 18,388 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए। इस दौरान धाम में 7,102 यात्रियों ने दर्शन किए, जबकि 4,626 यात्री सोनप्रयाग लौट आए। जबलपुर मुंबई गरीब रथ ट्रेन में रविवार एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिससे यात्रियों के बीच अचानक हड़कंप मच गया। ये दहशत चलती ट्रेन में सांप की थी। दरअसल ट्रेन में करीब 5 फीट लंबा सांप निकल आया। उसके बाद पूरे कोच में अफरातफरी का माहौल बन गया। ट्रेन जबलपुर से निकलकर भुसावल और कसारा स्टेशन के बीच पहुंची थी, तभी ये नजारा सामने आया। जानकारी के अनुसार गरीबरथ एक्सप्रेस में एक यात्री की नज़र कोच में लगे लोहे के रॉड पर पड़ी, जिसमें सांप लिपटा हुआ था। ये नजारा देखते ही उसे सभी को सावधान किया। फिर क्या था, इस सूचना के फैलते ही यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। तिरुपति बालाजी मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। हालिया एक लैब रिपोर्ट से पता चला था कि मंदिर का प्रसाद बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। यह जानकारी सामने आने के बाद लगातार विवाद बना हुआ है। अब मंदिर को फिर से पवित्र करने के लिए अनुष्ठानिक शुद्धिकरण किया जा रहा है। मंदिर सूत्रों ने सोमवार को बताया कि वाईएसआरसीपी शासन के दौरान तिरुमाला मंदिर में हुए कथित अपवित्र काम को सुधारने के लिए 4 घंटे का होने वाला शांति होमम पंचगव्य प्रोक्षणा चल रहा है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के एक सूत्र ने इस बात की पुष्टि की। कानपुर झांसी रूट पर बोल्डर कासगंज रेलवे लाइन पर एलपीजी सिलेंडर के बाद रविवार को हावड़ा रूट पर छोटा सिलेंडर रखकर ट्रेन पलटाने की तीसरी बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि कहीं ये घटनाएं किसी बड़ी वारदात के लिए ट्रायल भी हो सकती हैं। तीनों जगह हुई घटनाओं में कई समानताएं हैं, जिसकी वजह से उनकी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के अधिकारी उनका आकलन कर रहे हैं। कानपुर झांसी रूट पर भीमसेन स्टेशन के नजदीक 16 अगस्त की रात करीब 2:33 बजे रेलवे लाइन पर लोहे की पटरी फंसा दी गई थी।
जबलपुर में तहसीलदार को एक मामले में कलेक्टर द्वारा सस्पेंड किए जाने के बाद प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सेवा संघ के वर्तमान पदाधिकारियों को लेकर भी सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ। इसे लेकर रविवार को प्रदेश भर के करीब 500 तहसीलदार और नायब तहसीलदार भोपाल पहुंचे। यह पहली बार हो रहा है कि संघ के चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में तहसीलदार भोपाल पहुंचे। दिन भर चली चुनाव प्रक्रिया के बाद देर शाम को डॉ धर्मेंद्र सिंह चौहान नए अध्यक्ष और नवीन चंद्र कुंभकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बच्चों की अश्लील फिल्मों पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की अश्लील फिल्म देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध है और ये पोक्सो एक्ट के अंतर्गत माना जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि बच्चों की अश्लील फिल्म को डाउनलोड करना और देखना पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि बच्चों की अश्लील फिल्म देखना और डाउनलोड करना पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध है।